बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। क्या नजर लगना एक अंधविश्वास है या मन का वहम है या वास्तव में नजर लगती है, ऐसा होता है? क्या है इसका सच? देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है। 3 तरह की एनर्जी होती है दुनिया में। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और एक होती है विरोधात्मक। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, नकारात्मक का मतलब निगेटिव एनर्जी और विरोधात्मक का मतलब यह है कि जो ना तो पॉजिटिव हो ना तो निगेटिव हो, वो दोनों के ही विरुद्ध हो। ये जो ऊर्जा है हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हम जितना ज्यादा पूजा उपासना करते हैं, जीवन में जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, शुभ शक्तियां होती हैं। और हमारी ऊर्जा जितनी ज्यादा निगेटिव होती है, उसका कारण होता है कि हमारी सोच गलत है, हमारा व्यवहार गलत है, हमारी आदतें गलत हैं, तो हमारी ऊर्जा निगेटिव होती है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक आम आदमी अपने जीवन में पॉजिटिव रहने का प्रयास करता है और उसके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन मान लिया कि आप किसी और व्यक्ति के संपर्क में आ गए और उसकी सोच से, उसके स्वभाव से, उसके संपर्क से आपके ऊपर निगेटिव असर पड़ा, आपके ऊपर नकारात्मक असर पड़ा, तो हम इसको नजर लगना कहते हैं। यानी किसी और व्यक्ति के माध्यम से अगर हमारे ऊपर निगेटिव एनर्जी आ गई, नकारात्मक ऊर्जा आ गई, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं नजर लगना। जबकि वास्तव में यह एनर्जी एक्सचेंज का मामला है। आप किसी पॉजिटिव आदमी से मिलिए, सकारात्मक आदमी से मिलिए, आप उसके साथ बैठेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपका मन अच्छा होगा। और किसी ऐसे आदमी के साथ बैठिए जो निगेटिव हो, तो उसकी नकारात्मक बातों के बाद आप परेशान होंगे या आपका मन परेशान होगा। यह निगेटिव एनर्जी का खेल है। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सोच पर और हमारी प्रगति पर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपको एक बार नजर लग गई तो वो जिंदगी भर लगी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। किसी भी एनर्जी का एक समय होता है, वो एनर्जी अपने समय के बाद ऑटोमेटिकली स्वयं ही गायब हो जाती है। तो अगर आपको नजर लगी है और आप कुछ ना करें, तो कुछ समय तक परेशान होने के बाद आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ये रुकावट आती है आपकी सेहत में, आपकी प्रगति में, आपके स्वास्थ्य में, ये रुकावट बहुत तेज होती है। इस निगेटिव एनर्जी का, इस नजर दोष का असर बहुत तेज होता है और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रुक जाता है। तो जिसको आप अंधविश्वास समझते हैं, वो दरअसल अंधविश्वास नहीं है। जो व्यक्ति जितना मन और भावनाओं से कोमल होता है और जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी कम होती है, उसे नजर जल्दी लगती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, बहुत ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं और बच्चों के ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा होता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि माताएं कहती हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है। वो होता यही है कि बच्चों के ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या बच्चों का व्यवहार कुछ समय के लिए बदल जाता है। इस पूरे मामले को हम कहते हैं नजर लगना। अब आपके काम पर नजर कैसे लगती है, आपके घर में नजर दोष का प्रभाव कैसे होता है और उसको हटाने के उपाय क्या हैं। अब ये जानते हैं कि हम ये कैसे जाने कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी है। ये हम कैसे जाने कि हमारे अंदर शुभता है या हम चारों तरफ से अशुभता इकट्ठा करके अपने अंदर डाल रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? अगर कुंडली में बृहस्पति या शुक्र
या दोनों अगर मजबूत हों तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बृहस्पति देवगुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं। इसलिए दोनों में से कोई एक भी अगर कुंडली में मजबूत हो गया तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जरूर होगी। अगर आपका मंगल मजबूत है, बुध मजबूत है या चंद्रमा मजबूत है तो आपके अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों ऊर्जा रहेगी, दोनों एनर्जी रहेगी। कभी पॉजिटिव हो जाएगी, कभी निगेटिव हो जाएगी। और अगर राहु बहुत मजबूत है, केतु बहुत मजबूत है या शनि का बहुत प्रभाव है तो ज्यादातर आपके अंदर निगेटिव एनर्जी होगी, ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। राहु जो है ये सबसे ज्यादा निगेटिविटी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नकारात्मकता पैदा करता है, बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ले आता है। इसीलिए जब राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है तो व्यक्ति के ऊपर नजर लगने की, निगेटिव एनर्जी के अटैक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और जिनका राहु बहुत प्रभावशाली होता है ऐसे लोगों की नजर से और वाणी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। वो इस तरह से आपको व्यू देंगे, इस तरह से आपको देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। जिनका राहु प्रभावशाली होगा उनकी नजर अच्छी नहीं होगी, वो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरे परेशान हों। और जिन लोगों का चंद्रमा या बुध कमजोर होता है ऐसे लोगों को सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा नजर लगती है। चंद्रमा की एक राशि है कर्क और बुध की दो राशियां हैं मिथुन और कन्या। तो तीन ऐसी राशियां हैं मिथुन, कर्क और कन्या जहां पर नजर लगने की या नजर दोष के प्रभाव की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस बीच वक्त फिर से हो गया है साप्ताहिक राशिफल का। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अब ये जानते हैं कि अगर घर में आपके नजर दोष की समस्या हो, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घर में नजर लग गई है, शांति नहीं रहती है, घर में लोग बीमार रहते हैं, हमारे घर पे नजर दोष का प्रभाव है। तो अगर आपके घर पे नजर दोष का प्रभाव है, नजर दोष की समस्या है तो होता क्या है? देखिए, अगर आपके घर पे नजर दोष का प्रभाव है तो आप घर में घुसेंगे, आपको घर में भारीपन का अनुभव होगा, बिना कारण आपको घर भारी लगेगा। घर के लोगों में आपसी कलह होगा, कलेश होगा, बेवजह के झगड़े होंगे और घर में बीमारियों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा। आमतौर पर अगर घर पे नजर होती है तो घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव होता है। घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में बार बार समस्याएं जरूर होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपके घर में नजर दोष का प्रभाव है तो क्या उपाय करें? घर में बिना वजह, बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। बहुत सारे लोग अपने घर में पुराने शीशी, बोतल, डब्बे इकट्ठा करके रखते हैं। ये सब मत करिए। घर में बिना वजह के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा रखिए और रोज शाम को वहां पर दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। सुबह और शाम घर में गुग्गल की या चंदन की अगरबत्तियां या गुग्गल या चंदन की धूप बत्तियां जलाना भी अच्छा होगा। घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर की तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगाने से भी घर में नजर दोष का प्रभाव नहीं रहता है। सप्ताह में एक बार अपने घर में कोई कीर्तन करिए,
कोई भजन करिए या कोई धार्मिक पाठ करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन शनिवार को शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। ऐसा करने से भी आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, जो निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आपके काम पर नजर लग गई हो, आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर नजर दोष का प्रभाव हो, क्या होता है यह प्रभाव और कैसे इसे दूर करें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल तुला राशि का। अब यह जानते हैं कि आपके काम पर, यानी आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार हो या आपका रोजगार हो, इसमें नजर दोष की समस्या होती है तो क्या होता है। अगर आपके रोजगार पर नजर दोष की समस्या है, खासतौर से नौकरी पर है, तो आपकी नौकरी बार बार छूटेगी। आप 6 महीने नौकरी करेंगे, छूट जाएगी, साल 2 साल खींचे फिर छूट जाएगी, यानी नौकरी बार बार छूटेगी, कंसिस्टेंटली स्थायी रूप से नहीं चलेगी। काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना भी पड़ सकता है अगर नौकरी पर नजर दोष का प्रभाव है तो। अगर कारोबार पर नजर दोष का प्रभाव है तो काम एकदम से ठप हो जाता है, काम एकदम से रुक जाता है और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। 15 दिन पहले जो व्यवसाय बढ़िया चलता है, हफ्ते भर से ऐसा लगने लगता है कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा, स्थिति इतनी ज्यादा नीचे आ जाती है। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है, कारोबार में लगाया हुआ धन रुक जाता है, जिस वजह से आपका बिजनेस चौपट होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपकी नौकरी पर या आपके व्यवसाय पर ऐसा आपको अनुभव हो रहा है कि नजर दोष का प्रभाव क्या है, तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, पहला काम करिए, एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए, आयरन की रिंग, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। दूसरा, आप नौकरी के लिए जाएं या व्यवसाय के लिए जाएं, रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खा करके जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। आप अपनी नौकरी में हो या व्यापार में हो, जिस भी टेबल पे आप काम करते हो उसको हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिए। अपने काम के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की मूर्ति रखिए। आप नौकरी करते हैं, छोटी सी मूर्ति लाके अपने डेस्क पे रख लें, या व्यापार करते हैं अपने टेबल पे या टेबल के आसपास लाल रंग के हनुमान जी की एक मूर्ति रखें और रोज सुबह उन्हें लाल फूल अर्पित करें, गुलाब की धूप बत्ती दिखाएं। नौकरी में तो ऐसा संभव नहीं होगा, तो आप रोज सुबह उन्हें प्रणाम करके अपनी नौकरी का काम करिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे हनुमान जी को आप लाल फूल चढ़ा करके, गुलाब की धूप बत्ती जला करके प्रार्थना करिएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको नजर बार बार लगती है व्यापार में या नौकरी में, खासतौर से व्यापारियों को मैं कहूंगा, तो अपने पैसे का लेन देन उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करिएगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके तब पैसा लीजिए और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके तब पैसा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, पैसा ज्यादा आएगा, व्यवसाय ज्यादा बढ़ेगा। और नौकरी वालों को भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऑफिस में भी किसी को पैसा रुपया दे ले रहे हैं तो आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके चलिएगा, आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन एक बात आप ये जरूर समझ लीजिए कि दक्षिण की तरफ चेहरा करके पैसा कभी मत दीजिएगा। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, साउथ की तरफ चेहरा करके पैसा देंगे, पैसा जरूर डूबेगा।